राम राम है दोस्तों। मेरा नाम है श्याम सुंदर ने ये नई वीडियो लेकर आया। डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI का ये क्या बना डाला। एक बार ये वीडियो देख लेते भाई, इसके बाद फिर बना रहे। रूस ने भी पटक लिया सर। सुखोई फाइटर जेट का भारत के डीआरडीओ ने ये क्या बना डाला। इंडिया टुडे के इस आर्टिकल को देखिए, आपका दिल पिघल जाएगा। 12 planes lost, at least 20 Air Force personnel killed in crashes this year so far। 20 हमारे एयरफोर्स के पायलट्स खत्म हो जाते हैं और 12 प्लेन एक महीने के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर, 2022 की आर्टिकल है, और इतने सारे प्लेन हमारे चले जाते हैं। 200 पायलट 60 साल के अंदर हमारे जान दे चुके हैं इंडियन फोर्स के, क्योंकि हमारे प्लेन्स जो हैं वो सही हालत में नहीं थे। अब तक के 400 MiG-21 हमारे जो हैं वो उड़न ताबूत में कन्वर्ट हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं, क्रैश हो चुके हैं। भारत की एयरफोर्स को अगर सामना करना है चीन का, चीन की आंख में आंख डालकर भारत की एयरफोर्स को, PLA एयरफोर्स को अगर हमें बीट करना है तो हमें नए एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। हमने राफेल खरीदे, पर कितने? केवल 36 राफेल विमान हमारे पास मौजूद है। टोटल हमारे पास में 900 फाइटर जेट्स हैं, जबकि दुश्मन देश चाइना के पास 2000 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। उसके पास 5th जनरेशन चैंगडू J-20 एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का अर्थ यह होता है कि जब ये फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ता है हवा में तो इसे किसी भी रडार के द्वारा डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर एंट्री होती है डीआरडीओ की। डीआरडीओ को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि भारत के पास कुल 30 फाइटर जेट के स्क्वाड्रंस मौजूद हैं, जबकि उसे चाहिए 42 स्क्वाड्रंस। एक स्क्वाड्रन में 16 से 17 से 18 तक के विमान होते हैं। अब यहां पर प्लानिंग शुरू हुई। देखिए, भारत के पास सुखोई 30 MKI, जो कि 4.5 जनरेशन का एक फाइटर जेट है। इसका कंपैरिजन करके बताएंगे आपको चैंगडू J-20 के साथ में। लेकिन यहां क्या दिमाग लगाया डीआरडीओ ने, जरा ये जरूर दिखेगा। सुखोई 30 MKI भारत के पास में 259 नंबर्स में है। रूस से लाइसेंस लेकर भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने भारत में ही बनाया है। हमारे पास में MiG-29 3 स्क्वाड्रन है और इसके और कुछ मिग खरीदने की बात चल रही है। जैगवार हमारे पास 120 विमान है, मिराज 2049 विमान है हमारे पास, राफाल हमने आपको बताया 36 विमान है। इसके अतिरिक्त हम तेजस बना रहे हैं। तेजस की 3rd प्रोडक्शन लाइन शुरू हो चुकी है। हम AMCA बनाना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों को बनने में 15 साल का वक्त लगेगा। बनेंगे प्लेन्स, आएंगे हमारे पास। हम तेजस 2 की बात कर रहे हैं, तेजस मार्क 2 की बात कर रहे हैं, और AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बना होगा, जिसमें कि एकदम 5th जनरेशन जैसी स्टेल्थ कैपेबिलिटी, लेटेस्ट एवियोनिक्स किसे कहा जाता है। जिस तरीके से आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, सामने डैशबोर्ड में सारी इंफॉर्मेशन रहती है ना, ठीक उसी तरीके से फाइटर जेट जब उड़ाया जाता है तो उसमें आसपास की सारी इंफॉर्मेशन, कौन सा प्लेन आगे उड़ रहा है, पीछे उड़ रहा है, सारे तरह की इंफॉर्मेशन, हवा कैसी चल रही है, आगे कौन सा टेरेन आने वाला है, कोई मिसाइल आपकी तरफ तो नहीं आ रही है, सारा एवियोनिक्स के अंदर आता है दोस्तों। और जितना एडवांस एवियोनिक्स, उतना ज्यादा जो है पायलट उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके दुश्मन को मात दे सकता है। तो ये सब कुछ AMCA के अंदर होने वाला है, और इसे डेवलप होकर एयरफोर्स के हाथ में आने तक का 15 साल तक का वक्त लग सकता है। अब भारत सरकार करे तो करे क्या, इंडियन एयरफोर्स करे तो करे क्या? एक ही हमारे पास में तुर्क का एक है, और वो है डीआरडीओ ने प्लान ये बनाया है कि ठीक है, पूरा प्लेन बनाने में समय लगेगा AMCA का, लेकिन AMC की जो 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज है, जो एवियोनिक्स है, जो रडार है, जो वेपन सिस्टम है, वो तो हमारे पास रेडी है। हम उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे मॉडिफाई कर देते हैं सुखोई MKI 30 और MiG-29 को। दोस्तों, कम मत आकिएगा, सुखोई 30 MKI को रूसी दोस्त का है, ये रूस का है। ये क्या क्या फीचर्स है, ध्यान से सुनिए। देखिए, रूस से जो हमें मिला है 30 MKI सुखोई, ये मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, जो कि फोकस करता है मनूवरेबिलिटी पर। ध्यान से समझिएगा, मल्टी रोल किसे कहते हैं? कई अलग अलग रोल प्ले करने पड़ते हैं फाइटर जेट को। वो ग्राउंड जो ट्रूप्स मूव कर रहे हैं नीचे धरती पर, उनको सपोर्ट करने के लिए वो ऊपर उड़ान भर करके दुश्मन के टैंक वगैरह उनको खत्म कर सकता है। दूसरा, टोही विमान की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है गुप्त जानकारी एकत्रित करने के लिए। और तीसरा जो है वो सीधा अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ये मल्टी रोल प्ले कर सकता है अपना सुखोई 30 MKI। और इसके अंदर मनूवरेबिलिटी किसे कहते हैं? हवा में कितनी जल्दी अपनी स्पीड को चेंज कर सकता है, कितनी जल्दी टर्न कर सकता है, कितनी जल्दी ये कलाबाजी खा सकता है। जितना बेटर मनूवरेबिलिटी का एबिलिटी, क्षमता रहेगी एक फाइटर जेट के अंदर, उतनी जल्दी वो डॉग फाइट, 2 फाइटर जेट जब आसमान में लड़ते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डॉग फाइट। तो मनूवरेबिलिटी जिस फाइटर जेट के अंदर ज्यादा होगी, वो बेहद तेज गति से पलटेगा और कलाबाजी करके बचेगा दुश्मन की फायरिंग से, और साथ में दुश्मन को टारगेट भी कर पाएगा। तो ये क्वालिटी है सुखोई 30 MKI की। दूसरा, एवियोनिक्स की बात करें और वेपनरी की बात करें तो इसमें एडवांस रडार लगा हुआ है,
थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल फॉर सुपीरियर एजिलिटी। देखिए ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है, सरल भाषा में समझाएंगे। थ्रस्ट वेक्टरिंग किसे कहते हैं? जो फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने के बाद उसका जो एग्जॉस्ट निकलता है और एक गति मिलती है, तो उसके अंदर ऐसा सिस्टम लगा है जो उन एग्जॉस्ट गैसेस को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकता है, जिससे कि बेहद तेज गति मिलती है, बहुत तेज गति मिलती है, और साथ में मूवमेंट भी आसानी से किया जा सकता है। लेफ्ट राइट टर्न, अप डाउन सब आराम से किया जाता है इसमें फाइटर जेट्स में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल की मदद से, और इससे सुपीरियर एजिलिटी मिलती है। बात करें वेपनरी की तो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड हर प्रकार के मिसाइल इसके अंदर मौजूद है। इसकी ताकत की बात करें तो डॉग फाइटिंग कैपेबिलिटी हमने आपको बताया, मनूवरेबिलिटी इसकी सबसे बेस्ट है। और दूसरी चीज, ये हर प्रकार का कॉम्बैट रोल प्ले कर सकता है और हाई पेलोड कैपेसिटी है, अच्छा खासा वजन ले जा सकता है एक्सप्लोजिव्स का दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए, नंबर ऑफ मिसाइल्स, बॉम्ब्स वगैरह वगैरह। बात करें चैंगडू J-20 जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, चाइना की एयरफोर्स का है। ये 5th जनरेशन प्लेन है चैंगडू J-20, और इसकी जो काबिलियत है वही है स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, और ये डिजाइन किया गया लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स के लिए। पहला, इसकी रेंज लंबी है। दूसरा, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मतलब कि ये अपने आप को गायब कर सकता है रडार पे से। रडार में डिटेक्ट नहीं होगा तो ये जब तक डिटेक्ट होगा तब तक ये बहुत अंदर तक घुस चुका होगा एनिमी की टेरिटरी में और वहां नुकसान पहुंचा देगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये इसकी क्वालिटी है। एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, और AESA रडार इसके अंदर है, लॉन्ग रेंज मिसाइल इसके अंदर है, और इसकी स्ट्रेंथ अगर बात करें तो लो रडार क्रॉस सेक्शन है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, अपने आप को छुपा के रखना, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम में आपका विमान दिखना नहीं चाहिए, इसे ही स्टेल्थ कहा जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए और क्या चाहिए रहता है? रडार में ना दिखे। रडार में ना दिखने के लिए क्या चाहिए? इस प्रकार का एरोडायनेमिक डिजाइन, ऐसा उसका शेप दिया जाता है कि ये दिखता मुश्किल से है, जो रडार होता है उसमें पकड़ नहीं आता। इसे कहा था लो रडार क्रॉस सेक्शन, और इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, और साथ में विजुअल रेंज कॉम्बैट भी इसके अंदर मौजूद है। बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट, यानी कि जितने दूर तक दिख रहा है उसके आगे तक भी देख सकता है और उतने दूर तक वार कर सकता है। तो है तो ये एडवांस, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टेल्थ कैपेबिलिटी तो चलो ठीक है, लेकिन एक बार दिख जाने के बाद इसकी क्या हालत होगी जरा सोचिए। स्टेल्थ ठीक है, पर कितना ही ज्यादा स्टेल्थ होगा? क्या दिखेगा नहीं? क्या ये सीधा न्यू दिल्ली तक घुस जाएगा और भारत को पता नहीं चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। भारत के पास भी एडवांस S-400 सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत सारे रडार हमारे पास भी मौजूद हैं, तो और हमारे पास में की लोकेशंस पर हमारे एयर बेसेस मौजूद हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर जहां से चीन एंटर करेगा तो हमको दिखेगा भी, और हम अगर यहां से उड़ान भरेंगे तो सीधा चीन के अंदर घुसकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारे पास में स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर, रणनीतिक पोजीशंस पर हमारे पास में एयर बेसेस मौजूद है। दूसरी बात, ये अंदर आया तो उसके बाद इसको करना पड़ेगा डॉग फाइट, और डॉग फाइट में दोस्तों सुखोई MK-30I ज्यादा सुपीरियर है चैंगडू J-20 से। यहां मार खा जाएगा ये, तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे लेके चली जाइए उसको, लेकिन डॉग फाइट में ये सामना नहीं कर पाएगा। तो अब मुद्दे पे आते हैं वापस। DRDO क्या करने वाला है? DRDO इसमें AMCA में जो 5th जनरेशन के एवियोनिक्स इस्तेमाल होने वाले हैं वो इसमें सीधा लगा देने वाला है सुखोई 30 MKI में। वो एवियोनिक सिस्टम बहुत एडवांस्ड होंगे, वो जैगवार 20 की टेक्नोलॉजी से ज्यादा एडवांस होने वाले हैं, और बेहतर ताकतवर HSLD बम, ये बहुत ही पावरफुल बम होते हैं, इनको इसमें लगाया जाएगा। रडार और सेंसर को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे टारगेटिंग क्षमता बढ़ जाएगी। नई मिसाइलें, इजराइल से निर्मित रैमपेज लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस किया जाएगा सुखोई MK-30I को। इसके इंजन को अपग्रेड किया जाएगा, इसको फ्यूचर प्रूफिंग किया जाएगा, और AMCA की पूरी तकनीक इसमें लगा दी जाएगी। सेम केस होने वाला है MiG-29 के साथ में भी। तो इस तरीके से हम प्लेन वही रखेंगे, लेकिन उसमें क्योंकि हमने सारी चीजें, इक्विपमेंट उसमें नया लगा दिए, एवियोनिक्स हमने नया लगा दिया, और साथ में हमारी इंजन की कैपेसिटी पहले से ही अच्छी थी, हम मैन्युवरेबिलिटी कर सकते थे, बस हमारे पास स्टेल्थ फीचर नहीं था। कुल मिला के बराबरी करने में कामयाब हो जाएगा भारत। बस इतना है कि हमें जल्दी स्वदेशी फाइटर जेट्स को निर्मित करना होगा, और तभी हम बराबरी कर सकेंगे चाइना की। चाइना के पास 2000 एयरक्राफ्ट है, भारत के पास 900 है, लेकिन भारत के पायलट्स का एक्सपीरियंस चाइनीज पायलट से कई गुना ज्यादा है। हमारे एयर बेसेस स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हैं, जिससे हम चाइना के फाइटर जेट्स को बीट कर सकते हैं। 10 साल के अंदर मान के चलिए दोस्तों, भारत एयरफोर्स में चाइना को बीट कर सकता है, ऐसा हमको लगता है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो थी भाई, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी भाई ने भाई। वो तो ये जिसमें वो एम कर वो तेजस्वी बना ला गए, लेकिन वो तो 15 साल लग गए, और लेकिन आज युद्ध हो जाए तो चाइना का मतलब हमारा तो 50-50 है। 50 के वो तो मतलब भाई 2000 फाइटर जेट उनके पास है, हमारे पास तो 900 है, तो हम मुकाबला में करते लेंगे। और जिस तरह भाई हमारे देश में इंडिया की चाइना जो चीज आवा है, तो चाइनीज आइटम के कोड पर भी मतलब ये काम तमाम हो सके, इनका कोई भरोसा है नहीं। तो इस तरह ये विमान है, माना इनका कोई खास गारंटी नहीं है भाई ये मतलब खड़े उतरना होता है। लेकिन हमारे जो फाइटर जेट है इनके ऊपर मतलब हमने पूरा भरोसा है, कोई हमारे फाइटर जेट धोखा नहीं देंगे। तो फिर भी मतलब ये मेरा बट है, तो हम मुकाबले के लिए
ड्रोन ये सुखोई M30 है, और इसमें दो दूसरा एक और है मिग 19 इसमें है। उनकी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। जो चाइना का J-20 है स्टेल्थ विमान, उसका मुकाबला मतलब फिर कर लेगा जो ना, तो वो उसकी जो खूबी है उसका मुकाबला का फिलहाल मतलब कोई नहीं। स्टेल्थ विमान तो मतलब अकेला उस पर हमारे पास है ही नहीं। तो वो तो जाएगा फिर 15 साल लगे, तो अभी तो 15 साल में तो भाई पता नहीं क्या 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 हुआ है रिव्यू। तो ठंडी स्थिति देखकर चलना पड़ेगा इंसान ने। तो ये मतलब मॉडिफाई कर देंगे इन दोनों में, माना नहीं तो मतलब जल्दी है उसका मुकाबला कर लेंगे ये। तो मतलब हमारा जो DRDO है ये डिजाइन करेगा, तो हमारी ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट वाइज ने मतलब बना होगी। तो वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में बने रहा दियो, वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, और रोज नई वीडियो वाले जगह डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोबारा कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय।